अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ममाज़ किचन शॉर्ट्स। तो यहाँ पे मैं मेरे बेडरूम से किचन की तरफ गई और लाइट ऑन करा और यहाँ पे मेरे भाई ने मटन लेके आ गए थे। मेरी मम्मा ने मंगा दिया था और यहाँ पे कुछ खड़े स्पाइसेस जो थे वो मैं उसको एक डिश में निकाल रही थी। सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिरयानी बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत अज़ीज़ बनती है और बहुत लज़ीज़ बनती है, अज़ीज़ लज़ीज़ दोनों। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ये ले लिया जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आफ्टर दैट इसके ऊपर केवड़ा डाल देना, याद से डालना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने जीजी का पेस्ट, बिरयानी स्पाइसेस, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, इतना इस सामान ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक कुकर में ऑयल डाला, फिर जो भी खड़े मसाला और केवड़ा था वो डाल दिया और याद से ढक्कन अपने पास रखना, इसको ढक देना वरना बहुत ज़ोर का धक्का लगता है। फिर हरी मिर्ची ये डाल दिया। आफ्टर दैट मैंने इसको कवर कर दिया। मीनवाइल मैंने यहाँ कैबिनेट अपनी ट्रॉलीज़ में से ये वाला चम्मच निकाल दिया जिससे हम भजिया या कुछ भी फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी क्योंकि मेरे मम्मा पीछे बैठे बैठे जोक मार रहे थे, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। और फिर जो मैंने मीट वॉश करा था वो इसमें अच्छे से शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने दही डाला। पहले इसको अच्छे से भूंज लेना है, उसके बाद ही आपने दही डाल के फिर से भूंजना है। ओके, ये स्टेप बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और याद से जीजी पेस्ट डालना, फिर उसके बाद दही डालना। आई एम सो सॉरी। और जब ये हो जाए तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। ओके, जितना हो सके मिक्स 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 अच्छे से मिक्स कर देना है और बस संभाल के मिक्स करना है। ये काम है ना आपके घर पे जो तगड़े लोग हैं उनको देना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे घर पे तो तगड़ा कोई था नहीं, है तो सभी, लेकिन मैं सोची मैं ही करूँ। और यहाँ पे मैंने दही के 2 बॉक्स ले लिए हैं। इसको कटोरे में अच्छे से निकाल लेना है और दही को विस्कर या कुछ भी ब्लेंडर उसकी मदद से अच्छे से विस्क कर लेना है। और ये मेरा हाथ देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा दही की चटोरी हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ कहने की बात है। मैंने दही नहीं करा, बस ये कुछ ज़्यादा लिक्विड वाली थी, थोड़ी सी मेरे हाथ में आ गई थी। और सनलाइट तो मेरे फेस पे ऐसी आ रही थी जैसे उसने मुझे पक्का इम्प्रेस करके ही जाना है। आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं और पानी को अच्छे से मिक्स कर देना। और जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मैं खुद को देख रही थी कि मैं रिकॉर्ड हो भी रही हूँ क्या नहीं। और जो पीछे की वॉइस आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करो। मेरे घर पे भतीजे भतीजी आई हैं, दैट्स व्हाई उन्हीं की वॉइस आ रही है। उन लोग बार बार बुला रहे हैं सानिया सानिया सानिया। और यहाँ पे मेरा ये अच्छे से मिक्स हो गया। खौल देख रहे हो कितनी भयंकर आ रखी है। अब इसमें दही हमने शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। ओके, यहाँ तक कुछ आपने गलती नहीं करना है। एक एक स्टेप मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चटपटी और बहुत ईजी बनने वाली बिरयानी है। थोड़ा सा पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें हल्दी, लाल मिर्ची ये डाल देना और नमक डाल के इसको अच्छे से कवर करके सीटी लगा देना। बस ये एक चीज़ याद रखना कि हर चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से 5-10 मिनट तक आप भूंज लें। जितना भूंजेंगे आपका गोश्त उतने अच्छे से गलेगा और अंदर अंदर तक मसाले पूरे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला, बिरयानी मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, ये 5 मसाले इसको शामिल कर दिया है और अच्छे से इसको कवर कर दिया। ये 1 स्टेप हमारे यहाँ मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद मैं थोड़ा थक गई, लेकिन अभी भी एक स्टेप बहुत बाकी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने है ना अपने भाई या अपने सिस्टर या अपनी मम्मा को कह के राइस मंगा लेना। बासमती राइस जो होता है वो मैंने यहाँ पे बड़ा सा बर्तन ले लिया है। इसमें मेरे घर पे कुछ राइस आए थे, इसकी भी मेज़रमेंट में है ना नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। वो अच्छे से इसको डाल दिया पतीले में और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। आप 3 से 4 बार तकरीबन वॉश करें। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बार बताया है क्योंकि ऐसे लंबी और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने एक ही बार बताया। लेकिन एक्चुअली मैंने यहाँ पे 4 बार वॉश कर लिया था बिकॉज़ नीट एंड क्लीन मुझे बहुत पसंद है। और ये जब अच्छे से वॉश हो जाए तो इसको आधा या 45 मिनट तक आप पानी डाल के ऐसे ही सोक करने रख देना। अभी आप देखिए मैं आगे स्टेप आपको बता रही हूँ, पूरा बेसिक से बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये जो पानी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पानी इसमें डाल देना ताकि चावल अच्छे से हमारे सोक हो जाएँ। और इसमें मैंने कुछ मसाले और नमक ये भी डाल दिए हैं, नमक डाला है। और यहाँ पे मेरी मम्मा ने कहा था कि बेटा याद से हरे मटर वो डाल देना, वो और हरी मिर्च और केवड़ा ये डाल देना है। और साथ में ज़ीरा, काली मिर्च, सिनेमन स्टिक
और इलायची और जवित्री होती है वो डाल देना है। यहाँ पे इसको अच्छे से कवर करके रख देना है। फिर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल ज़्यादा लिया है और ये मेरी मम्मा ने इसको अच्छे से स्लाइसेस कर दिया थे प्याज की, वो इसमें शामिल कर देना है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम अच्छे से फ्राई करना है। ये काम भी बहुत ईजी है, ये डाल के आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। मैं तो मोस्ट ऑफली क्या करती हूँ, इसको डाल देती हूँ और जब तक मेरे जो भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ, तब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो जाते हैं और मेरा दूसरा काम भी हो जाता है, क्योंकि किचन मुझे साफ़ रखना ज़्यादा पसंद है। आफ्टर दैट इसको अच्छे से मैंने निकाल लिया और जब इसको हम क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। तो ये बिरयानी 3 स्टेप में बनती है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। और साथ में मेरी सिस्टर ने टोमेटो की भी अच्छे से स्लाइसेस कर दिया था। ये हरा धनिया, पुदीना और ये क्रिस्पी ऑनियन, ओके। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेम मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि वो चावल के लिए बर्तन बहुत छोटा हो गया था, चावल सोख होने के बाद ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैं 2 पतीले या 2 भगोने में इसको डिवाइड कर रही हूँ ताकि मेरे चावल प्रॉपरली कुक हो जाए। पहले सोख कर दिया, आफ्टर दैट मैंने करा है, क्योंकि वो पतीले की जो साइज़ है वो छोटी थी, चावल सोख होने के बाद और ऊपर तक आ गए थे, इसलिए मैंने 2 बर्तन यहाँ पर यूज़ किया है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ओके। इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया है, क्योंकि चावल में थोड़ा नमक ज़्यादा डालने का, अगर मसाले में 19-20 हो तो यहाँ पर बराबर क्वान्टिटी हो जाती है। ये दोनों हो चुका है, अब ये दोनों को ही मैंने अच्छे से कवर करके गैस के ऊपर चढ़ा देना है। ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। बस इसमें आप कंटिन्यूअसली अगर आधे घंटे तक किचन में खड़े रहेंगे ना, आपकी बिरयानी तैयार हो ही जाएगी। मतलब आप गैस पे तो चढ़ा ही सकते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने कोई दुश्वारी नहीं आनी है। मीनवाइल हमारा गोश्त भी आई थिंक अच्छे से गल गया होगा, और ये जितना भी मैंने कुकर जैसे ही खोला तो गोश्त भी गल गया था। ऊपर का एक्सेस ऑयल है, स्पून की मदद से मैंने अच्छे से इसको निकाल लिया और इसको एक बर्तन है उसमें निकाल लिया। जितना भी एक्सेस ऑयल रहता है, ये ऑयल का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम उसकी लेयरिंग करेंगे ना तब। और ये कश्मीरी शाही बिरयानी स्पाइसेस, उसको भी मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, ओके। जब हम गोश्त को गला रहे थे तब भी अभी हमने एक पैकेट डाला था और साथ में गरम मसाला डाला था, और यहाँ पे सिर्फ हम कश्मीरी शाही बिरयानी का स्पाइसेस डालेंगे। अब देखिए हमारे राइस भी 80 to 90% बॉयल हो चुके हैं, मैंने चेक करा है, आप भी देख लीजिएगा, स्क्रीन पे इजीली बता रहे हैं। कितने शानदार, कितने जायकेदार, कितने खिले खिले चावल बॉईल हो गए हैं। मेक श्योर जब भी आप चावल बॉईल करने के लिए रखिएगा तो प्लीज़ अपना जहन हटाना मत कि आपने चावल रखा है। अगर थोड़ा ज़्यादा समय हो जाएगा ना तो आपके जो चावल है वो हलवा बन जाएगा। लिटरली फिर बिरयानी का कोई मज़ा नहीं रहेगा, फिर ऐसा लगेगा कि आप खिचड़ी खा रहे हैं, मसालेदार खिचड़ी। इसीलिए चावल को चावल की तरह ही बॉईल करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। आफ्टर दैट मैंने लेयरिंग में राइस डाल दिया है, और उसके बाद आपने जो डालना है वो डालिए। मतलब कि क्या ही डाल सकते हो, येलो फूड कलर डाल दीजिए, जो गोश्त था वो डाल दीजिए, और हमारा जितना भी था प्याज वो सब अच्छे से डाल दीजिए, ओके। यहाँ पे आप लेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ईजी है। ये काम तो मेरे सिस्टर को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बट वो नहीं थे, दैट्स वाई ये मैंने करा। और आप देख सकते हैं मैं कैसे टमाटर की स्लाइसेस भी रखते जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप नींबू की स्लाइसेस भी रख सकते हैं, और अगर आपने बॉयल पोटैटो डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि ये इतना ही सफिशिएंट था। और फिर इसके बाद हमारा ये मैंने डाल दिया हरा धनिया, पुदीना, बिरयानी स्पाइसेस। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने मसाला बनाया था उसमें ऑयल अच्छा खासा था, और ये चर्बी वाला गोश्त था। मतलब ये गोश्त 2-3 किलो का था, तो उसमें कैसा आधा चर्बी वाला गोश्त था 25% और 75% सिर्फ गोश्त था। और फिर आप देख सकते हैं मैं एक के बाद एक लेयरिंग लगाते जा रही हूँ। आप चाहे तो केवड़ा भी डाल सकते हैं, ओके। लेयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ईजी थिंग है, बस इसमें ज़्यादा से घबराना नहीं है, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है। देखिए जी, अब हमारी ग्रेवी भी बन चुकी है और हमने राइस भी अच्छे से बॉईल कर लिया है, ओके। अब बस हमने लेयरिंग करना है। लेयरिंग किस हिसाब से करना है, सबसे पहले मैंने है ना नीचे ग्रेवी थोड़ी सी डाल दी। आफ्टर दैट मैंने राइस की लेयर ये लगा दिया है, और फिर इसके ऊपर मैंने फिर से वही सब अच्छे से बिछा दिया है। फिर वही आप बिरयानी स्पाइसेस डाल दीजिए। अगर आपने टमाटर इसकी स्लाइस काट के रखी हो तो वो डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिरयानी का लुक काफ़ी ऑथेंटिक आता है। और फिर मैंने थोड़ा सा, आपको याद होगा मैंने है ना एट द इनिशियली में मैंने ना ऑयल सेपरेट कर दिया था, वो भी मैं इसमें ही स्प्रिंकल करते जा रही हूँ एक के बाद एक लेयर लगा के। और अगर आप चाहें तो आप रोज़ वाटर या केवड़ा, ये दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अगर ना भी हो तो चलेगा। और फिर बस आपने यहाँ पे एक के बाद एक लेयर लगाना है।
मेरे घर पे जब भी दावत होती है बकरा ईद में तो ये बिरयानी ज़रूर बनती है, क्योंकि मेहमान का आना जाना बहुत लगा रहता है और ये बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। इसीलिए ये हमारे घर पे सुबह में ही हम बनाने लग जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5-5 किलो के 2 पतीले तो बन ही जाते हैं और वो भी 12 बजे तक फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि मेहमान इतना आते जाते रहते हैं। अब त्यौहार में मेहमान नहीं आएंगे तो कब आएंगे? संडे को भी आते हैं मेहमान। ओके, अब सेम यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वो फिर से रिपीट करते जाना है। और फिर आपने कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर जो लीड है वो कवर कर देना है और नीचे तवा रखना है। तवे को अच्छे से पहले 15 से 20 मिनट गर्म होने दीजिएगा। आफ्टर दैट ये पतीला है, ये जो भगोना, ये आपने है ना उसके ऊपर अच्छे से रख देना है 15 टू 20 मिनट हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे मैं पूरा पसीना तर हो चुकी, मेरी हालत आप देख सकते हैं। ऐसे ही हो जाता है जब भी कोई मेहमान आते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे मैंने पतीले इसको अच्छे से रखने के लिए छोड़ दिया है और इसी दौरान मेरे घर पे कुछ मेहमान आ भी गए थे, तो मैंने उनका इस्तकबाल करा। आफ्टर दैट मैं थक गई तो मैं हॉल पे आके थोड़ा खुद को पहले रिलैक्स दी कि नहीं। जैसे एट द इनिशियली मैंने आपको बोला था मैंने 2 अलग-अलग पतीले पे बिरयानी बनाई है, तो ये दूसरा पतीला है, उसका जब मैंने लीड हटाया, आप देख सकते हैं किस तरीके से गरम-गरम धुआँ निकल रहा था। यही बिरयानी की शान है। अगर आपका ऐसा समझो बिरयानी में से धुआँ अच्छे से निकल रहा है, मतलब कि आपकी बिरयानी नीचे से पूरे अच्छे से कुक हो गई है। बस आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं मिक्स करने की कोशिश कर रही थी और ये मेरा दूसरा पतीला जो था वो भी अच्छे से चढ़ा हुआ था। अब इसी दौरान फिर से मेरा मन करा कि मैं थोड़ा खा लूँ, लेकिन मैं बोली नहीं, पहले बन जाए उसके बाद ही हमने खाना है। मेक श्योर आपने ये बिरयानी बकरा ईद में ज़रूर बनानी है। सुपर डुपर टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह।